नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के और पाकिस्तान के वीज़ा के बारे में कि पाकिस्तान के जो वीज़ा है वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। आज एक नई अपडेट्स फिर निकल के आई है इन पाकिस्तान के वीज़ा के रिगार्डिंग, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इंग्लिश में समझ में ना आए, तो इंग्लिश का जो वर्जन्स है आप भी अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, और इसका जो ट्रांसलेशन है या इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जो बेसिकली कम पढ़े हुए लोग होते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे जो वीडियोज़ देखते हैं उन लोग के लिए जो डाउट बन जाते हैं। पाकिस्तान के वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से कुछ मुख्य कारण इस तरह से हैं कि जैसे आप पाकिस्तान से कोई अगर विजिट वीज़ा से यहाँ पर आता है तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हो सकता है आपका ये स्मैक का जो है धंधा हो सकता है, या फिर इलीगल रूप से इधर रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे काम यहाँ पर करते हैं जिसके वजह से एमिरेट्स को, यानी कि दुबई गवर्नमेंट से, या ये कह लो एमिरेट्स की जो एमिरेट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होता है और बहुत सारे लोगों को उनको पकड़ना ही पड़ता है और उसके वजह से जेल भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू सिस्टम्स होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर माना जाए किसी को आप जेल में डालते हो तो उसको खाने पीने और रहने की जो व्यवस्था होती है उसकी गवर्नमेंट को ही करनी होती है, और एक स्पेसिफिक रीजन के बाद ही वो उसको क्या सज़ा का प्रावधान होना चाहिए वो डिसाइड होता है। तब तक वो बंदा कस्टडी में होता है जिसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग विजिटिंग वीज़ा से अपनी औरतों और बच्चों को भी लेकर आते हैं। वो यहाँ लेकर आते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनसे फिर भीख मंगवाते हैं या भीख मांगने वाली जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारी औरतें हम भी देखते हैं यहाँ पर कई गलियों में घूमती हुई नजर आती हैं जो भीख मांगती नजर आती हैं। ये जो एमिरेट्स के शान के खिलाफ है, और एमिरेट्स कभी नहीं चाहेगा, यानी कि दुबई या यूएई कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह के लोग यहाँ पर आकर भीख मांगें। तो उनके पर भी पाबंदी लगाने या प्रतिबंध लगाने के लिए गवर्नमेंट ने हो सकता है ये कदम उठाए होंगे। हम आपको फिर बता देते हैं कि ये जो जितने भी हम आपको स्टेटमेंट बता रहे हैं कोई ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट नहीं हो रखे हैं। गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली नहीं कहा है कि यहाँ के जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हमने बैन कर दिए हैं। बैन नहीं कर रहे हैं लेकिन सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब है कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं उस पर हम अपनी एक समीक्षा रख रहे हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वीज़ा के पीछे क्या रीज़न है। इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे एमिरेट्स में अभी दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर भी क्या है कि जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इतना ज़्यादा काम दुबई में अभी नहीं है जितना यहाँ पर क्या कहते हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय ज़्यादा है। अनस्किल्ड एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा रहने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3-4 कंट्री, सूडान, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड एम्प्लॉय ही इधर आता है। अनस्किल्ड एम्प्लॉय के इधर आने की वजह से वो अपने काम को तो कर रहे हैं, लेकिन काम कम होने के कारण क्या है कि अभी क्या है रोक लगा दी गई है। ये भी एक इसका एक आप देख भी सकते हैं, डिस्प्ले भी आप देख रहे होंगे, इसका एक एग्जांपल आप लोग के समक्ष है, स्क्रीनशॉट लगी हुई, उससे आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हैं। इन 4-5 रीजन के वजह से अभी क्या है कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इनके वीज़ा पर, नए वीज़ा पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है। ऐसी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो कह रही है, लेकिन जो यूएई की गवर्नमेंट्स ने बिना किसी रीज़न के कोई भी रीज़न नहीं दिया है, और पाकिस्तान एम्बेसी को डायरेक्ट ये गया कि वी हैव सस्पेंडेड ऑल दिस वीज़ा फॉर अ टेम्परेरी बेसिस, ऐसे कह रखा है। लेकिन टेम्परेरी बेसिस क्या है, कितने लंबे समय तक ये रहने वाला है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। तो आशा करता हूँ कि ये डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी नहीं कहा है कि हम क्या कहते हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। जी हाँ, अनस्किल्ड एम्प्लॉय की बात हो रही है। कृपया अपने माइंड में ये चीज़ स्टक कर लें कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय के ही जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप स्किल्ड वीज़ा है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास किसी चीज़ का हुनर है या डिग्री है, अगर आप डिग्री होल्डर है तो आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, चाहे आप किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो अनस्किल्ड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और या जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इन लोग की जो तादाद है सबसे ज़्यादा बहुत 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी से भी ये लोग कंटिन्यू एमिरेट्स में काम के उस पर यहाँ पर एवज पे आते हैं, और इतने पुराने समय से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा इतना जल्दी किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट अभी तक
किया है, लेकिन इनडायरेक्टली हम ये भी कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन शायद गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि पाकिस्तान की या अफगानिस्तान इन जगहों से अब अनस्किल्ड एम्प्लॉय को वो हायर करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नए वीज़ा रिजेक्ट होने स्टार्ट नहीं होते। ये स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी एक लेख है जो पाकिस्तान के एक एडवाइजरी ने अपने उस पर डाला है। हमने काफ़ी इस पोर्टल को स्टडी करने के बाद बहुत सारी वेबसाइट्स की भी हमने स्टडी करने के बाद वीडियो आप लोग के लिए बनाई है दोस्तों, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर पूरे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमारा वीज़ा कब एक्टिवेट होगा, हमारा वीज़ा कब खुलेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, सभी के इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इसीलिए हमने ये वीडियो बेसिकली दोबारा से आप लोग के लिए बनाई है, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। यही 3-4 कारणों की वजह से अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई पाकिस्तानी नहीं होते या रूल्स ऑफ वायलेशंस में, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर हैं या किसी और काम में है तो वो रूल्स ऑफ वायलेशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। रूल्स और वायलेशंस में पाकिस्तान सबसे आगे है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद और कंट्रीज़ के रूल्स और वायलेशंस के केसेस सामने आते हैं। यानी कि फ़ाइन देने में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो सबसे आगे हैं। दूसरा, लड़ाई झगड़े में सबसे आगे पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग कम रखते हैं। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कम रखने के पीछे जो है वो उनका अनस्किल्डनेस ही हो सकता है। ऐसे नहीं कहते कि सभी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं जो सही से सामने से जवाब नहीं देते, उल्टा जवाब देते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम चले जाएंगे, उनको गुस्सा महसूस होता है। तो ये सभी इसीलिए होता है क्योंकि उनके जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ, यानी कि उनके स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हुए, या वो उन चीज़ों को समझ नहीं परख नहीं पाते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रहने वाले लोग हैं, तो उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं और किसे किस मूड से बात करना चाहिए ये उनका स्किल्स की कमी के कारण होता है, जिसका इफेक्ट ये पड़ता है कि उनका कंटिन्यू जो फीडबैक है वो बुरा जाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अभी ये काफ़ी कंटिन्यू ये रिपोर्टें एक एक करके आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो है, अभी तत्काल के रूप में अभी पाकिस्तान का जो वीज़ा है लगभग बैन है। जी हाँ, पाकिस्तान का जो वीज़ा है लगभग बैन है। इसलिए अगर आप भी अगर नए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अपने ट्रैवल एजेंसी से अगर आप ला रहे हैं या कोई भी एम्प्लॉय की आपके लिए हायर कर रहा है, यानी मैक्सिमम कंपनी जो है भी अवॉइड कर रही हैं पाकिस्तान से एम्प्लॉय लाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कोलिब्रेशन सही नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए उन लोगों को लाने के लिए, और प्राइवेट का भी जो है यहाँ पर काफ़ी स्टेटस उन्होंने भी देखा है कि जो पाकिस्तान अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो स्टेटस है वो काफ़ी सही नहीं है। पढ़े लिखे लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हद तक उनका जो स्टेटस है सही है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वो लेके भी आ रहे हैं, लेकिन अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें, ऐसी हमारी मनोकामना रहती है, यानी ऐसी हमारी प्रयास रहते हैं। तो वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही नए नोटिफिकेशंस के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।